नमस्कार एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल भौतिक ज्ञान एंड माय नेम इज़ तमीर मीर फ्रॉम आईआईटी जोधपुर एंड मैं इस चैनल में आपको पढ़ाऊंगा फिजिक्स फॉर आईआईटी जेईई एंड नेट। तो आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि जो हमारा चैप्टर नंबर 2 होगा वो होगा काइनेमेटिक्स। और काइनेमेटिक्स पढ़ने के लिए बहुत सारा ग्राफ आता है वहाँ पे। तो ग्राफ्स को अच्छे से पढ़ने के लिए पहले हम शुरू करेंगे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को कैसे अप्लाई किया जाता है, उसको आज हम इन डेप्थ सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है? स्ट्रेट लाइन इक्वेशन ड्रॉ करने के लिए हमको एक दो पॉइंट चाहिए। दो पॉइंट के बीच हम क्या करेंगे, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये हो गया हमारा स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए ये पॉइंट का नाम देता हूँ मैं ए, ये पॉइंट का नाम देता हूँ बी। ए एंड बी आर टू पॉइंट। ओके, तो इसका जो ए का जो कोऑर्डिनेट लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं एक्स, एक्स एंड सेकंड कोऑर्डिनेट लिखते हैं उसको वाई। इसको हम दे देते हैं x1 y1 और इसको देते हैं हम x2 y2। ओके, तो x1 y1 x2 y2 क्या है समझते हैं। पहले कोई भी स्ट्रेट लाइन हम ड्रा करेंगे, पहले उससे पहले हमको क्या है कि एक्सिस ड्रा करना पड़ेगा कि x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो ये हो गया आपका x एक्सिस, x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस। ये हो गया हमारा y एक्सिस। ओके, तो स्ट्रेट लाइन जो होता है, दो पॉइंट हमको चाहिए x1 y1 एंड x2 y2। ओके, तो हम एक काम करते हैं कि मान लो कि ये हो गया आपका ए, ये हो गया आपका पॉइंट ए एंड इसको, ये हो जाएगा आपका x1 जीरो, क्योंकि x एक्सिस में है तो y एक्सिस जीरो। ये हो जाएगा आपका 0 y1। ओके, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा ए का, x1 y1। ठीक है, अब देखो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ओके, इसको देते हैं पॉइंट बी, इसको देते हैं पॉइंट बी और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2। ये हो जाएगा आपका x2 कॉमा जीरो और ये हो जाएगा आपका 0 y2। ओके, तो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये हो गया x एक्सिस एंड ये हो गया आपका y एक्सिस। ओके, उसके बाद देखते हैं कि इक्वेशन क्या होता है। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, इसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। ओके, तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता क्या है देखते हैं। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन जो होता है वो होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये हो गया आपका y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ये हो गया आपका x कोऑर्डिनेट। ओके, एंड ये हो गया आपका स्लोप। मैं बताऊंगा सब कुछ क्या होता है स्लोप। और ये हो गया इंटरसेप्ट, ये हो गया इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ओके, ये सी को बोलते हैं वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ओके, अब समझते हैं कि एम क्या है, एक्स क्या है एंड सी क्या है। देखो, जैसे जैसे कि ये जो ये स्ट्रेट लाइन है, इसको हम एक्सटेंड करेंगे, इसको हम एक्सटेंड करेंगे तो ये इस जगह पे कट कर रहा है वाई एक्सिस को, वाई एक्सिस को यहाँ पे ये कट कर रहा है। ओके, तो ये हो जाएगा आपका सी, ये हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस होगा ये हो गया आपका सी। जहाँ पे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस कोइंसाइड करते हैं उसको बोलते हैं हम ओरिजिन, और ओरिजिन का कोऑर्डिनेट होता है 0, 0। ओके, अब ये हो गया सी, सी पता चल गया क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट, मतलब वाई एक्सिस पे जहाँ पे कट करेगा वो हो गया आपका डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस, जो हो गया सी। ओके, और जो एम है, एम है होता है स्लोप, एम होता है क्या होता है, एम होता है स्लोप, स्लोप होता है। अब स्लोप को हम डिनोट करते हैं टेन थीटा, टेन थीटा। ओके, टेन थीटा, टेन थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल को देखो, ये ट्रायंगल को देखो। ओके, ये ट्रायंगल को। ओके, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा, ये हो गया आपका थीटा। तो टेन थीटा को कैसे लिखेंगे, टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ये कितना हो जाएगा डिस्टेंस आपका, ये हो जाएगा y2
ये हो जाएगा आपका y1। तो y2 से y1 अगर माइनस करेंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा, ये डिस्टेंस। अगर y2 से y1 माइनस करेंगे, y2 से y1 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा ये डिस्टेंस। और tan थीटा क्या होता है? ये डिस्टेंस डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ओके, तो ये हो गया y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 कैसे होगा? ये हो गया आपका x2, ये हो गया आपका x2, ये हो गया x2 और ये हो गया आपका x1, ये हो गया x1। तो x2 माइनस x1, x2 ये हो गया और ये हो गया x1, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा आपका बेस। ओके, तो हाइट डिवाइडेड बाय बेस, ये हो गया आपका tan थीटा, ये हो गया आपका स्लोप, स्लोप मतलब tan थीटा। ओके, इतना समझ में आया होगा आपको। अब देखते हैं कि डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का फॉर्म कितने होते हैं, हम उसको पहले डिस्कस कर लेते हैं। फॉर्म फॉर द इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ओके ओके, तो पहला जो होता है वो होता है स्लोप इंटरपोलेशन, सॉरी, पहला होता है स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट जो अभी अभी हम देखे, ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, सेकंड में आता है पॉइंट स्लोप, क्या आता है? पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप क्या होता है? पॉइंट स्लोप में होता है y माइनस वाई वन, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ओके, थर्ड में आता है स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड में क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। फोर्थ में आता है वर्टिकल, वर्टिकल, वर्टिकल में क्या होता है? एक्स इक्वल टू ए, इसमें क्या होता है? वर्टिकल लाइन विथ ए एज ए एक्स इंटरसेप्ट। ओके, वर्टिकल लाइन विथ ए एज द एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ओके, फिफ्थ में आता है हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल ये होगा y इक्वल टू बी, y इक्वल टू बी, इसमें होता है हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन विथ b एज द y इंटरसेप्ट। और सिक्स में आता है, सिक्स में आएगा आपका इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म जो होता है x बाय ए प्लस वाई बाय बी इक्वल टू वन। ए हो गया आपका, क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट एंड बी हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट। ओके, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब डिस्कस करते हैं एक वन बाय वन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे स्लोप इंटरसेप्ट। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट, स्लोप, स्लोप इंटरसेप्ट। ओके, तो स्लोप इंटरसेप्ट में क्या होता है? इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखो, ये इसका तीन केस हो सकता है। ये हो गया आपका केस वन, केस टू, केस टू में क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी भी हो सकता है। केस थ्री में क्या होगा? y इक्वल टू एम एक्स। हम ऐसे जब बोलते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x जब बोलते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम? y इक्वल टू के एक्स, ठीक, और y इक्वल टू एम एक्स। ठीक, ये जो m है ये है आपका स्लोप, ये है आपका स्लोप, और इसको ये लिखते हैं tan थीटा। ठीक, ये m का जो वैल्यू है, मैं ये कांस्टेंट स्लोप, स्लोप तो कांस्टेंट ही होगा, तो m का वैल्यू ले लेते हैं 5, m का वैल्यू 5 ले लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ x इक्वल टू वन, देन y कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। x इक्वल टू टू, y कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। x इक्वल टू थ्री, y कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। राइट,
तो हम ग्राफ में प्लॉट प्लॉट करते हैं। ओके, ये हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा आपका वाई एक्सिस। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस में 1 2 3 4, ये हो गया आपका वाई एक्सिस 5 10 15। ओके, कोऑर्डिनेट, पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या मिला है, एक्स, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1,5 2,10 एंड 3,15। तो 1,5 मतलब 1,5 कौन सा पॉइंट हो जाएगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। ओके, ये वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा 1,5। अब देखते हैं सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट में क्या होगा, 2,10 2,10 2,10, ये हो गया। अब थर्ड वाला में देखते हैं, थर्ड वाला में क्या होगा, 3,15 3,15, ये हो गया आपका 3,15। अब जब ये तीनों लाइन को ज्वाइन करेंगे, जब तीनों लाइन को कनेक्ट करेंगे तो ये एक स्ट्रेट लाइन होगा। ओके, ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन हो गया। तो ये जो स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ये ओरिजिन से पास कर रहा है, ये ओरिजिन से क्या कर रहे हैं, पास कर रहे हैं। ओके, जो इक्वेशन है y इक्वल टू एम एक्स, ये इक्वेशन में क्या होगा, लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ओके, जब भी ओरिजिन से अगर पास किया करेगा तो ये वाला इक्वेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, जो कि है केस नंबर 3। अब केस 1 एंड 2 को हम डिस्कस करते हैं। केस 1 कब होगा, केस वन कब होगा, ये हो गया y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ठीक, अब देखो, अब ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। ठीक, अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो c क्या, मैंने क्या बताया था, y इक्वल टू एम एक्स, ये तो स्ट्रेट लाइन होता है। ठीक, अगर ओरिजिन से पास होगा तो y इक्वल टू एम एक्स होगा, ये y इक्वल टू एम एक्स, लेकिन c है, प्लस सी है, ये क्या है, प्लस सी। अगर प्लस सी होगा तो c डिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। समझ में आ रहा है, पहले क्या लिखा था हम, y इक्वल टू एम एक्स, वाई इक्वल टू एम एक्स क्या होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, लेकिन y इक्वल टू एम एक्स ये हो गया, और प्लस सी है, प्लस सी क्या बताया था, जो y इंटरसेप्ट है, y एक्सिस को इंटरसेप्ट करेगा, ये होगा, ये वाला एक्स, ये हो गया आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, और डिस्टेंस हो जाएगा आपका, ये हो गया c। अगर c पॉजिटिव होगा, क्योंकि y इंटरसेप्ट पॉजिटिव एक्सिस में कर रहे हैं, अगर नेगेटिव में होगा तो माइनस सी हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव। तो पहले पॉजिटिव देखते हैं, उसके बाद देखेंगे नेगेटिव। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, इसको ध्यान से देखना, प्लस सी है कि माइनस सी। अगर प्लस सी होगा तो y एक्सिस के जो पॉजिटिव एक्सिस है उसको ये इंटरसेप्ट करेगा, ये हो गया आपका y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, ये हो गया, ये जो डिस्टेंस हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ओरिजिन, और ये हो जाएगा आपका c, और ये इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, m हो जाएगा आपका स्लोप, जो कि ये है, ये आपका स्लोप, जो कि m इक्वल टू स्लोप, स्लोप को लिखेंगे हम टेन थीटा। ओके, जो कि होता है y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं केस नंबर 2। केस नंबर 2, केस नंबर 2 क्या था, y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, यहाँ पे है माइनस सी। ठीक, यहाँ पे है माइनस सी। अब ध्यान से देखना कैसे ग्राफ बनाएंगे। ये है आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस। अब देखो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मैं y एक्सिस को एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, y एक्सिस को मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ओके, अब देखो कि y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, मतलब माइनस मतलब यहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, माइनस, ये हो गया आपका प्लस y, ये हो गया आपका माइनस y, ये प्लस x, ये हो जाएगा आपका माइनस x, ये हो जाएगा माइनस x एक्सिस। ओके, तो जो माइनस सी है मतलब c जो इंटरसेप्ट कर रहा है y के नेगेटिव एक्सिस में कर रहा है, y के नेगेटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट कर रहा है, इसीलिए जो y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी होगा, तो c ये हो जाएगा आपका प्लस सी, ये हो जाएगा आपका माइनस सी, ये हो जाएगा आपका डिस्टेंस माइनस सी, क्योंकि नेगेटिव साइड में है। इसको हम कैसे ड्रॉ करेंगे कि ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाएगा। ओके, और जो स्लोप होगा कौन सा होगा, ये होगा, ये होगा आपका स्लोप थीटा।
लेकिन क्वेश्चन में ऐसा दिया होता है कि ये जो पार्ट है, ये जो एक्सटेंड किया गया है, ये वाला पार्ट नहीं दिखाता है। तुमको इतना ही दिखेगा, जो क्वेश्चन में दिया होता है ये पार्ट उतना इतना दिखेगा। तो आपको यहाँ से इसको क्या करना है कि एक्सटेंड कर देना यहाँ से, और यहाँ पे एक्सटेंड करोगे तो वाई आपको वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस में ये इंटरसेप्ट करते हुए दिखेगा। ये हो गया आपका -c, ये हो जाएगा y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी हो जाएगा। जैसे कि हम काइनेमेटिक्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे एप्लीकेशन बहुत आएगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन का, इसलिए हम स्ट्रेट लाइन इक्वेशन को पहले कवर करेंगे, उसके बाद पैराबोला क्या होता है उसको कॉन्सेप्ट को अच्छे से देखेंगे, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। तो आपको अच्छे से ग्राफ्स जो है वो पूरा फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। ओके, तो जैसे कि ये कहाँ पे यूज कैसे करेंगे, देखो मैं बताता हूँ। जैसे आपको स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको पता ही होगा कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी, आपको पता होगा v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी जो इक्वेशन है इसको रिलेट करो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन में। कैसे लिखेंगे इसको, y इक्वल टू सी प्लस एम एक्स, इसको ऐसे लिख देते हैं v इक्वल टू ए टी प्लस यू। तो इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। जब आप ग्राफ बनाओगे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, क्या बनाओगे, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ। तो आपको अगर इक्वेशन पता ही नहीं होगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो आप कैसे बनाओगे। इसीलिए मैं ये चैप्टर पहले पढ़ा रहा हूँ स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, उसके बाद पढ़ेंगे हम पैराबोला, उसके बाद स्टार्ट करेंगे काइनेमेटिक्स। ओके, तो आपको अच्छे से ग्राफ का नॉलेज जो है अच्छे से होगा। ओके, इसको कैसे देखेंगे, देखो y, ये दो इक्वेशन जो है इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को आप कंपेयर करो। y की जगह पे क्या है, वेलोसिटी है, तो पहले लिखेंगे ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया आपका x एक्सिस। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, मतलब प्लस सी है मतलब पॉजिटिव y एक्सिस पे इंटरसेप्ट करेगा। ये हो गया आपका ग्राफ। ओके, इसको हम कैसे करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये हो गया आपका थीटा जो कि स्लोप है। इसको रिलेट करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को रिलेट करो, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को रिलेट करो तो अच्छे से समझ में आएगा। अब देखो एक्स एक्स वाई एक्सिस में क्या है, वेलोसिटी है, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ वेलोसिटी। ओके, एक्स एक्सिस में क्या है, एक्स एक्सिस में टाइम है, क्योंकि वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ बना रहे हैं। ओके, यहाँ पे हो जाएगा आपका टाइम। ठीक, अब देखो इंटरसेप्ट प्लस सी है, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये हो जाएगा आपका सी जो है, सी की जगह पे क्या है, यू है, यू है, ये हो जाएगा आपका यू। ओके, ये हो जाएगा आपका थीटा, और थीटा जो यहाँ पे होगा, थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू एक्सलेरेशन। समझ में आया है, समझ में आया होगा। ओके, तो जो थीटा है, जो थीटा है वो होगा स्लोप, और स्लोप को कैसे लिखते हैं, टेन थीटा, और टेन टेन थीटा बराबर ए, क्योंकि यहाँ पे एम क्या है, ए है, और एक्स क्या है, टी है। ठीक, तो एक्स एक्सिस में टी लिख रहे हैं और वाई एक्सिस में भी लिख रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका जो इसका स्लोप जो होगा वो आप फाइंड कर सकते हो, वो देगा एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन। ओके, ये हो जाएगा आपका एक्सलेरेशन, जो स्लोप होगा वीटी ग्राफ का, जो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होगा स्ट्रेट लाइन का, वो क्या देगा आपको, एक्सलेरेशन, एक्सलेरेशन देगा। ओके, तो ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं, जैसे कि v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ओके, अब देखते हैं पॉइंट स्लोप कैसे निकालते हैं, अब देखते हैं पॉइंट स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। अब देखते हैं पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप, पॉइंट स्लोप कैसे फाइंड करते हैं। पॉइंट स्लोप फाइंड करने के लिए दो पॉइंट चाहिए हमको। ठीक, जैसे कि मैंने पहले बताया, ये एक पॉइंट हो गया, ये पॉइंट ए, ये हो गया पॉइंट बी, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ओके, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। ए का कोऑर्डिनेट लिखते हैं x1 y1, x1 y1, और बी का लिखते हैं x2 y2। ठीक, अब देखो जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होता है पॉइंट स्केल में, वो होता है y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय y2 माइनस वाई वन इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। अब देखो y माइनस वाई वन इक्वल टू y2 माइनस वाई वन को मल्टीप्लाई करो RHS में, क्या हो जाएगा, y2 माइनस वाई वन डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। यही तो है स्लोप, ये क्या है स्लोप।
स्लोप को ऐसे लिखते हैं m इक्वल टू टेन थीटा। ओके, तो y माइनस वाई वन इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये हो गया आपका पॉइंट स्केल। वही तो है, y इक्वल टू m इंटू एक्स, ये फॉर्म में सभी ये फॉर्म में ही होगा, लेकिन सबका फॉर्म थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होगा, लेकिन हम y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो कि मैं बोल रहा हूँ ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये है स्ट्रेट लाइन, ये है एक स्ट्रेट लाइन। इसका जो कोऑर्डिनेट है एक्स वन वाई वन, एक्स वन में है 5,2 और एक्स टू वाई टू में क्या है 3,4। ओके, ये हो गया आपका, ये हो गया एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू। अब देखो कैसे स्ट्रेट लाइन इक्वेशन लिखते हैं। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन। ओके, अब पुट करते हैं वैल्यू, y माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू कितना है 2 डिवाइडेड बाई वाई टू माइनस वाई वन 4 माइनस टू इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन 3 माइनस 5। ओके, अब देखो y माइनस टू डिवाइडेड बाई टू इक्वल टू एक्स माइनस 5 डिवाइडेड बाय माइनस, ओके, से 2 से 2 गया, ये हो गया -1 और x माइनस टू इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 5। इसको ऐसे लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस 5, एक्स माइनस टू इधर जाएगा प्लस टू हो जाएगा। ओके, तो माइनस एक्स प्लस 7, ये हो गया y, ये हो जाएगा y, y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। अब देखो कैसे ड्रॉ करेंगे इसको, ध्यान से समझना। ये हो गया आपका इक्वेशन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, ये हो गया स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। इसको कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 7। हमारा इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा, ठीक, और c का वैल्यू हो जाएगा 7, c का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक। अब देखो m का वैल्यू जब -1 है मतलब माइनस है, ठीक, यहां पे आपको देखना पड़ेगा जब स्लोप माइनस होता है तो 90 डिग्री से ज्यादा होता है। मैं ये कंडीशन लिखा देता हूं पहले, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ, स्लोप ऑफ द ग्राफ क्या होता है, टेन थीटा होता है, टेन थीटा, ठीक है। अगर अगर आपका थीटा अगर 0 से 90 डिग्री के बीच में है तो आपका जो होगा स्लोप पॉजिटिव स्लोप होगा, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप, ठीक। अगर 90 डिग्री से 180 डिग्री तक है तो आपका हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। ओके, और थीटा इक्वल टू अगर 0 डिग्री है तो ये हो जाएगा आपका जीरो स्लोप, जीरो स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप कैसे होता है, नेगेटिव स्लोप कैसे होता है, जीरो स्लोप कैसे होता है, मैं बता देता हूँ, उसके बाद ये वाला कुछ जो क्वेश्चन है इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखो पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप कैसे होगा, देखो ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ठीक, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन, ये हो गया आपका थीटा। जो थीटा मेजर कर रहे हैं एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हैं, एक्स एक्सिस ये हो गया आपका एंटी क्लॉकवाइज। आपको जो होगा, जो थीटा आप मेजर करोगे एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज आपको मेजर करना है, ठीक है। ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। जब थीटा क्या है, ये हो गया आपका 0 डिग्री, ये कितना हो जाएगा जीरो, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, ये हो जाएगा आपका थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। अगर 0 से 90 के अंदर अगर आपका इंक्लिनेशन है तो ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप, ये हो गया पॉजिटिव स्लोप। अब नेगेटिव स्लोप कैसे होगा, नेगेटिव स्लोप, देखो नेगेटिव स्लोप कैसे होगा बताता हूँ। नेगेटिव स्लोप, नेगेटिव स्लोप, इसको कलर कोड चेंज कर लेते हैं।
ओके, अब देखते हैं नेगेटिव स्लोप। नेगेटिव स्लोप को जानने के लिए 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। हमारा जो एंगल होगा इंक्लिनेशन होगा वो एंटी क्लॉकवाइज से मेजर करेंगे और 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। तो ये हो गया आपका 90 डिग्री वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब ये हो जाएगा आपका। अब स्ट्रेट लाइन ऐसे भी हो सकता है ये। ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया, जैसे कि मैं बता दूं आपको, ये हो गया। ओके, ये हो गया आपका 90 डिग्री। अब 90 डिग्री से ये ज़्यादा हो गया, देखो ये। अब 90 डिग्री से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। ये हो गया आपका थीटा। थीटा ओके, ये 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये हो जाएगा नेगेटिव स्लोप। ओके, ये हो गया थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप। पॉजिटिव स्लोप। ओके, ये हो गया नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव स्लोप। अब हम ट्राई करते हैं जो हमारा प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ओके, हमारा हम सॉरी हमारा जो क्वेश्चन था y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन। हमारा जो क्वेश्चन था y इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम हो गया माइनस वन, ओके, माइनस वन हो गया, और सी हो गया हमारा पॉजिटिव सेवन। तो इसको कैसे ड्रॉ करेंगे हम, ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस। ये हो गया आपका वाई एक्सिस, ये हो गया आपका एक्स एक्सिस। अब इस ये जो इक्वेशन है वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस सेवन को कैसे ड्रॉ करते हैं, देखो ये हो गया आपका नेगेटिव स्लोप हो गया। ठीक, ये हो गया नेगेटिव स्लोप। अब जब स्लोप नेगेटिव है तो कौन सा ग्राफ होगा, ये वाला, आपका ये वाला ग्राफ हम ड्रॉ करेंगे। ओके, देखो ये हो जाएगा आपका, मैं लेवल नहीं कर रहा हूँ, ऐसे ही ड्रॉ कर रहा हूँ कि नेगेटिव स्लोप हमको मिले। ये मान लो कि हो गया आपका स्लोप, नेगेटिव स्लोप, ये हो गया थीटा। लेकिन हमको क्या, ये हो गया क्लॉकवाइज थीटा। हमको क्लॉकवाइज नहीं जाना है, हमको जाना है एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो जाएगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। ये हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज। ठीक, ये हो गया आपका 90 डिग्री। ये हो गया आपका 90 डिग्री, और 90 डिग्री से ज़्यादा है ये। तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्लोप। ये हो जाएगा थीटा, सॉरी, ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा, और टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका वाई टू माइनस वाई वन डिवाइडेड बाई एक्स टू माइनस एक्स वन, और ये हो जाएगा आपका माइनस वन। ओके, ये हो जाएगा माइनस वन, मतलब स्लोप कितना है, ये नेगेटिव स्लोप है, नेगेटिव स्लोप। तो नेगेटिव स्लोप ऐसे बनेगा आपका। ओके, तो ये इक्वेशन जो दिया हुआ था हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आपको, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखते हैं केस नंबर 3। जो 3 नंबर पॉइंट हम देखे थे, 3 नंबर पॉइंट, वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। वो है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। ओके, ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, बी वाई इक्वल टू सी माइनस ए एक्स। अब बी को डिवाइड करते हैं, वाई इक्वल टू सी बाय बी माइनस ए बाय बी इंटू एक्स। वाई इक्वल टू माइनस ए बाय बी एक्स प्लस सी बाय बी, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये भी फॉर्म हो गया, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, एम हो गया आपका माइनस ए डिवाइडेड बाय बी, एंड सी हो गया, ये हो गया आपका स्लोप, ये हो गया आपका स्लोप, एंड ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट। ओके, सी सी कितना हो जाएगा, सी बाय बी। ओके, ये हो गया आपका वाई इंटरसेप्ट। ठीक, अब देखते हैं चौथा वाला फॉर्म, फोर्थ। फोर्थ क्या है कि वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल, वर्टिकल को कैसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस, एंड ये हो गया आपका वाई एक्सिस। अब मैं बोल रहा हूँ कि वर्टिकल को कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू ए। ठीक, ये है, ये क्या है, एक्स इंटरसेप्ट, एक्स इंटरसेप्ट। ये वाला इक्वेशन को कैसे लिखेंगे, ये हो गया आपका एक्स इंटरसेप्ट। एक्स को ओनली कट कर रहे हैं,
आप देख रहे हो ये भी स्ट्रेट लाइन है, लेकिन ओनली एक्स को कट कर रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस जो हो जाएगा आपका ए हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ए। और इसका जो कोऑर्डिनेट हो जाएगा ए कॉमा जीरो हो जाएगा। ठीक, एक्स एक्सिस में है तो वाई एक्सिस जीरो, तो वाई ए कॉमा जीरो हो जाएगा। और 5 में हम देखेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल में कैसे होगा, y इक्वल टू बी, और जो b है ये है y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट इसको कैसे लिखेंगे, इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, एंड ये हो गया आपका y इंटरसेप्ट, ये हो गया y इंटरसेप्ट। इसका कोऑर्डिनेट कैसे लिखेंगे, पहले x एक्सिस लिखेंगे, x एक्सिस है नहीं तो जीरो इंटू बी, क्योंकि ये डिस्टेंस जो है ये है b। ओके, ये हो गया हमारा 5 नंबर केस। और 6 नंबर केस हो गया आपका इंटरसेप्ट फॉर्म। इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या कैसे होगा, देखो x डिवाइडेड बाय a प्लस y डिवाइडेड बाय b इक्वल टू 1। ओके, अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, ये जो है ये है x इंटरसेप्ट, ये है x इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट, ये है y इंटरसेप्ट। इसको कैसे कैसे लिख सकते हैं, ए बी, ये हो जाएगा x इंटू बी प्लस वाई इंटू ए इक्वल टू 1। ओके, तो एक्स बी प्लस वाई ए इक्वल टू ए इंटू बी। ठीक, अब कैसे लिख सकते हैं, ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। कैसे होगा मैं बताता हूँ, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं कि बी बी का जो वैल्यू है, बी को लिखते हैं 5, ए को लिखते हैं 6, एंड ए बी कितना हो जाएगा, ए इंटू बी 30 हो जाएगा। अब पुट करते हैं, क्या हो जाएगा 5x प्लस 6y इक्वल टू 30। ओके, अब देखो 6y इक्वल टू 30 माइनस 5x, y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा माइनस 5/6x प्लस 5, प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, ये हो गया 5। अब इसको हम ड्रॉ करते हैं कि स्ट्रेट लाइन इक्वेशन कैसे बनेगा इसका। ये कॉपी हो गया, यहाँ पे करते हैं पेस्ट। ओके, और इसको कैसे लिखेंगे हम, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो m स्लोप हो जाएगा कितना, स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इक्वल टू कितना हो जाएगा -5/6। ओके, -5/6 है, मतलब स्लोप नेगेटिव है, मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए, आपका जो थीटा होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। और c क्या है, c है y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट कितना दिया है +5, +5 मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में इंटरसेप्ट करना चाहिए। ओके, अब ड्रॉ करते हैं कि इसका जो ग्राफ होगा कैसे होना चाहिए। ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, y एक्सिस। ओके, अब देखो ग्राफ कैसे होगा, ग्राफ कैसे होगा, ये नेगेटिव स्लोप है, और नेगेटिव स्लोप के लिए हम ये वाला ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका नेगेटिव स्लोप। अब यहाँ पे भी ऐसे ही ड्रॉ करेंगे। ओके, यहाँ पे होगा, देखो c जो है ये है पॉजिटिव, c कितना है, ये है पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव एक्सिस में कोइंसाइड कर रहा है, ये वाई एक्सिस। ठीक, ये हो गया आपका +5, ये हो गया, ये डिस्टेंस हो गया 5। ओके, और जो ये ये हो गया 5, और जो स्लोप होगा आपका एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये हो गया आपका थीटा इक्वल टू स्लोप इक्वल टू -5 डिवाइडेड बाय 6, क्योंकि ये वाला जो एंगल है ये है बीटा। ओके, तो टेन बीटा क्या हो जाएगा, टेन बीटा क्या हो जाएगा 5/6, और बीटा क्या हो जाएगा, बीटा हो जाएगा टेन इनवर्स 5/6। लेकिन हमको क्या चाहिए, थीटा चाहिए, तो कैसे करेंगे 180 डिग्री माइनस बीटा करेंगे। ओके, तो जो थीटा होगा 180 डिग्री माइनस बीटा। ओके, तो ऐसे कैसे लिखेंगे 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स 5/6 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा टेन इनवर्स -5/6। ठीक, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो। ओके, 180 माइनस टेन इनवर्स 5/6
ये हो जाएगा आपका थीटा हो जाएगा, थीटा हो जाएगा 140 डिग्री। ये हो जाएगा 140.19 डिग्री। ठीक, जो थीटा हो जाएगा ये हो जाएगा, थीटा कितना होगा 140.19 मतलब ग्रेटर देन 90 है। तो स्लोप क्या होगा, नेगेटिव स्लोप। समझ में आया होगा आपको पूरा पूरा कॉन्सेप्ट, ये वाला क्वेश्चन में पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। ओके, और एक एग्जांपल ले सकते हैं, और एक एग्जांपल को हम सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 2। ओके, दो पॉइंट दिया है 2 4 -2 एंड 3। ओके, अब स्लोप क्या होगा, स्लोप को कैसे लिखते हैं, कलर कोड चेंज कर लेता हूँ। ओके, स्लोप होता है टेन थीटा। टेन थीटा इक्वल टू कैसे लिखेंगे, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। इसको लिखते हैं m इक्वल टू स्लोप इक्वल टू टेन थीटा इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस y1 x1। अब y2 कितना है, पहले यहाँ पे डिफाइन कर लेते हैं। ये हो गया आपका x1 y1, ये हो गया x2 y2। ओके, तो y2 माइनस y1 है, मतलब 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय -2 -2। ये कितना हो जाएगा, 3 माइनस 4 -1 डिवाइडेड बाय -4। ये हो जाएगा आपका 1/4। ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। ओके, ये हो जाएगा पॉजिटिव स्लोप। अब पॉजिटिव स्लोप को कैसे देखेंगे, उसको ड्रॉ करते हैं। पहले लिखते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दो पॉइंट दिया है तो कैसे लिखेंगे इसको, दो पॉइंट दिया है तो हमारा इक्वेशन होता है y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y2 माइनस y1 इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ओके, अब वैल्यू पुट करते हैं, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। अब देखो ये हो गया स्लोप, स्लोप कितना फाइंड किए हम, 1/4, 1/4 इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एक्स माइनस एक्स वन कितना है 2 है, y माइनस y1 कितना है 4 है। ओके, तो y माइनस फोर इक्वल टू x/4 माइनस 1/। ओके, अब इसको कैसे लिखेंगे, y-4 सॉरी, इसको लिखेंगे y इक्वल टू x/4 प्लस 7/2। ठीक, इसको कैसे लिखेंगे, y इक्वल टू x/4 प्लस 7/2। तो ये हो जाएगा y इक्वल टू 1/4 इंटू एक्स प्लस 7/2। इसको लिखते हैं, कंपैरिजन करते हैं स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ओके, तो यहाँ पे स्लोप कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू 1/4 जो कि हम फाइंड किए थे, और c हो जाएगा आपका 7/2। 7/2 जो है ये है पॉजिटिव, मतलब y एक्सिस के पॉजिटिव एक्सिस में ये इंटरसेप्ट करेगा। ओके, तो इसका जो ग्राफ बना कैसे होगा मैं बताता हूँ। ये हो गया आपका y एक्सिस, और ये हो गया आपका x एक्सिस। ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया आपका y एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। ओके, अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, देखो पहले जो दिया हुआ है 2,4, 2,4 मतलब मान लो कि ये हो गया 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। ये हो जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखते हैं, पहले जो कोऑर्डिनेट दिया है क्या है 2,4, तो 2,4 ये हो जाएगा आपका 2x2। ओके, एंड ये हो गया आपका 4। तो इस पॉइंट पे इंटरसेप्ट कर रहे हैं, कौन सा पॉइंट में, ये वाला। ये हो गया आपका 2,4, ये हो गया 2,4। ओके, और जो दूसरा पॉइंट है -2,3 है, ये हो गया आपका -2, और ये हो गया आपका 3। ओके, ये हो गया आपका 3, तो ये हो जाएगा आपका -2, -2,3। ये तो आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा, तो आपका जो स्ट्रेट लाइन होगा ये होगा। ओके, ये हो जाएगा आपका स्ट्रेट लाइन। ठीक, अब देखो ये हो जाएगा आपका स्लोप, ये हो जाएगा, ये छोटू सा हो जाएगा आपका थीटा।
और थीटा को कैसे लिखेंगे? थीटा इक्वल टू, स्लोप को कैसे लिखते हैं? टेन थीटा। देखो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? 1/4, 1/4। ओके, ये आपका ये हो गया स्लोप। ओके, अब देखो ये जो स्लोप है ये 1/4, तो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स 1/4 करो, इसको कैलकुलेट करो। टेन इनवर्स 1/4, टेन इनवर्स 1/4 कितना हो जाएगा? 14 हो रहा है। कितना हो रहा है? 14.036 डिग्री, मतलब लेस देन 90 डिग्री है। और लेस देन 90 डिग्री मतलब पॉजिटिव स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। आपको पॉजिटिव स्लोप और नेगेटिव स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए, तभी आप जो काइनेमेटिक्स में जो स्लोप पढ़ेंगे, जो डायग्राम ड्रॉ करेंगे v इक्वल टू यू प्लस 80 वाला, उसमें आपको स्लोप फाइंड करना है। ओके, तो पॉजिटिव स्लोप दिया होगा कि नेगेटिव स्लोप दिया होगा, आप अच्छे से फाइंड अप कर पाओगे। इतना सारा पढ़ लिया हम। ओके, ये हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप, क्योंकि 90 डिग्री से लेस देन 90 डिग्री है। ओके, लेस देन 90 डिग्री है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव स्लोप। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा स्ट्रेट लाइन इक्वेशन क्या होता है, जो इक्वेशन कितने टाइप फॉर्म के होते हैं। जो भी फॉर्म आएगा आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। पहले क्या करना है? एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रा करना है, और वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो होता है उस फॉर्म में आपको लाना है। और अगर सी प्लस है तो वाई इंटरसेप्ट के पॉजिटिव एक्सिस में वो इंटरसेप्ट करे, अगर नेगेटिव है माइनस सी है, वाई इक्वल टू माइनस सी है, तो उसको नेगेटिव एक्सिस, वाई एक्सिस के नेगेटिव एक्सिस में वो कोइंसाइड करेगा। तो मैं जो 3 केस पढ़े हैं उसको मैं समराइज कर लेता हूँ ताकि आपको आसान होगा। ओके, ये हो गया केस 1, केस 1, यहाँ पे लिखते हैं केस 2, यहाँ पे लिखते हैं केस 3। ओके, जो इक्वेशन था y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और वाई इक्वल टू एम इंटू एक्स। ओके, जो ग्राफ बनाए थे, जो ग्राफ बनाए थे, ओके, ये हो गया आपका ग्राफ। ग्राफ कैसे बनाएंगे? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सी क्या है? पॉजिटिव है, मतलब ये हो जाएगा आपका ग्राफ। ओके, और y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी है, y इक्वल टू माइनस सी है, तो ये हो जाएगा आपका y इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और y इक्वल टू एम एक्स सी मतलब ओरिजिन से पास होगा। ये हो गया आपका ओरिजिन से पास होता हो। एक सेकेंड, ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स, ये हो गया y इक्वल टू एम एक्स। ओके, तो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया x, ये x, y, y। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 केस, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, और y इक्वल टू एम एक्स। इसको बॉक्स बना लेते हैं। ये हो गया आपका समरी टेबल, समरी टेबल हो गया आपका। ओके, ये हो गया समरी टेबल। ओके, तो आज क्या क्या डिस्कस किए? y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू एम एक्स, कब पॉजिटिव स्लोप होगा, कब नेगेटिव स्लोप होगा। अगर इतना आपको कन्फर्म है, आप इतना अगर कंसेप्ट क्लियर है, तो हम काइनेमेटिक्स में ग्राफ ड्रॉ करने में आसान होगा आपको। आई होप आज के लेक्चर में स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइज। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।